Aaj I want to share a very fun recipe which I made specially for my husband on his request. It was either a tie between palak paneer or matar paneer, and I went with matar paneer because it is a lot more simpler और मज़े की. This is an authentic Indian recipe. बस इसके अंदर जो काजू की पेस्ट होती है वो मैंने नहीं डाली because cashews are expensive people. खैर, so you have to take big red onions, slice them up. इनको बाद में हम blend कर लेंगे, इसलिए बहुत coarsely आप बेशक ना इनको chop करें. Then heat up some oil या घी, जो भी आपका preference हो, and cook your onions. और इनको हम कलर उस तरह का देंगे जितनी हमें अपनी ग्रेवी की इंटेंसिटी चाहिए, रेडनेस की. सो या उसके बाद टेक योर टोमेटोज़, उनको मैं क्वार्टर्स में काट रही हूँ, कीपिंग द स्किन, क्योंकि वो कुकिंग टाइम के बीच में ही उसकी हम स्किन उतार लेंगे. रेड हो जाएं गोल्डन ब्राउन टाइप, तो आप अपने टोमेटोज़ ऊपर लेयर करके देन कवर इट. कवर करने से ये होता है कि स्टीम में आराम से उसकी जो स्किन होती है वो पील अप हो जाती है. Then I have taken some cottage cheese. This is easily available at all grocery stores. अगर आप चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं. I tried it once, it turned out great. बस उसकी फ्रिज की लाइफ थोड़ी सी कम होती है, तो उसको बना के आपको फ़ौरन ही कोई डिश बनानी होती है, लाइक 1-2 दिन में. So I got this from Alfata and I have taken 2 packets. एंड या और इनको मैं कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट और पेपरिका के मिक्सचर में कोट करूँगी विद दिस टॉसिंग मेथड. हाथ ना लगाएं, ना स्पून, बिकॉज फिर चीज़ के टूटने का डर होता है. अपने सालन के अंदर आई हैव एडेड जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आफ्टर आई हैव टेकन आउट द टोमेटो पील, और उसको भून लें. साथ ही अपने कोटेड चीज़ को आई एम शैलो फ्राइंग वेरी केयरफुली, और अपने सालन की ग्रेवी वाले मिक्सचर को आई एम ब्लेंडिंग. यू कैन सी कितना प्यारा गोल्डन सा सीयर आ रहा है उस पर, एंड यू जस्ट हैव टू टॉस इट वेरी केयरफुली. वेरी सॉफ्ट स्पून या चिमटा या बहुत सॉफ्ट तरीके से आपने इसको पलटना है, वरना जो कॉटेज चीज़ होता है वो टूटने में उसको बहुत देर नहीं लगती. और इसकी वजह से मैं इसको सालन में भी आखिर में डालूंगी. आई विल शो यू गाइस. उसके बाद वी ऑल केम टुगेदर, मी एंड माई किड्स, और हमने मटर छीले और अपनी सालन की ग्रेवी को मैंने वापस डाल दिया ब्लेंडर से अपनी पतीली में, हांडी में, व्हाटएवर, और उसको सीजन कर लिया विद ट्यूमरिक, पेपर, सॉल्ट एंड पेपरिका. देन आई एडिड द पीज इन. क्वांटिटी इज़ अप टू यू. मैंने उतनी डाली जितना मुझे ठीक लगा. आई टेस्टेड इट एंड दिस वाज डिवाइन. अब आपने जब तक मटर कुक नहीं होते, आपने उसको पकने के लिए रख देना है. और इसके बीच में मैंने आटा भी गूंदा, और साथ में मैंने कहा मैं फ्रेश रोटी भी बना लेती हूँ बिकॉज हस्बैंड वॉज होम. सो आई स्टार्टेड मेकिंग हिज रोटी. एंड ओपन योर क्रीम लाइक दिस. दिस इज़ अ लिटिल हैक. अगर आपको गार्निश करना है अपनी डिश, तो अपनी उसकी टेट्रा पैक क्रीम की इस तरह से ओपनिंग करनी है. बहुत छोटा सा कट लगाना है आपने. देन आई हैव एडेड द चीज़ इन, और उसके साथ ही आई हैव एडेड क्रीम. और इसकी आग बंद कर दें. डू नॉट कुक इट after you've added your cream. Then dish it out with some cream like this. आप इस पे धनिया भी डाल सकते हैं, आप इस पे स्लिट आमंड्स भी डाल सकते हैं, जिंजर भी, बट मेरा मूड नहीं था. आई जस्ट वांटेड टू कीप इट वेरी सिंपल एंड क्लासिक, तो मैंने इसलिए सिर्फ यही डाला. एंड देन आई टेस्टेड इट एंड इट वाज सो गुड कि मेरा दिल था कि ये जो 2 रोटियां मैं इधर ही खड़ी खा जाऊँ, बट ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कर सकती थी. It was so good. You guys have to try it. It is very simple. Do let me know if you like it or not. Bye.